brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत से काफी पैसा चीन चला गया क्योंकि चीन में एक स्टिमुलस का ऐलान हो चुका और एक दूसरे स्टिमुलस का ऐलान होना था जिसकी उम्मीद में बहुत कुछ चला गया। लेकिन जब वो दूसरे स्टिमुलस का ऐलान हुआ तो फिर यही था, बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीरा तो खतरा है, खून तक न निकला। तो हल्ला बहुत था, लेकिन जो हुआ उससे बाजार खुश नहीं है और यही वजह है कि पूरा एशियन मार्केट एक तरह से ठंडा दिखाई पड़ा उसके बाद। और भारत में क्या पैसा वापस आ रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी चीन नहीं जा रहा है तय समझिए, क्योंकि आज का बाजार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जहां था वहां मान लीजिए उसको सेंसेक्स हरे निशान यानी ग्रीन में बंद हुआ है, थोड़ा सा बढ़ के 0.01%, लगभग 10 पॉइंट की बढ़त, और निफ्टी में 0.03% की गिरावट यानी 6.90 पॉइंट्स की गिरावट। तो ये हल्का सा हेर फेर दोनों इंडाइसिस में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एशियन मार्केट्स को देखिए तो वहाँ उनको उम्मीद थी कि बड़ा ज़बरदस्त पैकेज आएगा। फ्राइडे को उस पैकेज का ऐलान हुआ, फ्राइडे से ही निराशा दिखनी शुरू हो गई थी और वहाँ अब उम्मीद दिख नहीं रही है लोगों को। इसीलिए हांगकांग का खास हैंग सेंग इंडेक्स 1.5% गिरा है। शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स थोड़ा उसमें गिरावट के बाद कुछ सुधार हुआ और वो भी 0.5% नीचे बंद हुआ है। जापान का निक्केई भी कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए हालांकि अंत में थोड़ा ऊपर जाके ही बंद हुआ है, लेकिन उधर साउथ कोरिया में भी गिरावट आई। तो पूरा एक आपका एशियन मार्केट, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। हालांकि अब जो अमेरिका की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां ऐसा लग रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद जो तेजी थी अभी उसको उसके आगे बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। वहाँ कई तरह की उम्मीदें हैं। अब जैसे चीन में उम्मीदें चल रही थी, अब अमेरिका में उम्मीदों का दौर है, क्योंकि ट्रंप साहब से बहुत वहाँ का बाजार, यहाँ का बाजार, सब तरफ का बाजार ट्रंप साहब से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठा है। तो उन उम्मीदों के सहारे अभी वहाँ कुछ समय तक तो बाजार चलेगा, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। भारत का क्या होगा इसको समझने के लिए और बड़ा आंकड़ा जो आया है वो भारत में म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा आया है। अक्टूबर का महीना जो बहुत खराब रहा है बाजार में, उसके बावजूद यहाँ छोटे इन्वेस्टर्स निराश नहीं हैं। बाइंग द डिप कह सकते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त पैसा लगाया है अक्टूबर के महीने में बाजार में। म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो डेटा आया है जो दिखा रहा है, और उसमें भी खास तौर में फ्लेक्सी कैप फंड्स में बहुत पैसा आया है। यानी कि छोटा इन्वेस्टर उसको दूर की सूझ रही है और वो म्यूचुअल फंड पे भरोसा कर रहा है। म्यूचुअल फंड का भी अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो चिंता की, परेशानी की बात दिख नहीं रही है। इस वजह से वहाँ SIP का फ्लो जारी है, रिटेल इन्वेस्टर शायद अलग से भी पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ दिख रही है। लेकिन जो चीन को जा रहा पैसा क्या वापस लौटेगा, अब इस बाजार में ये सवाल पूछा जाएगा और अभी कुछ समय तक इस सवाल पर उहापोह चलेगा। वजह यह है कि अमेरिका में सरकार जब तक बन नहीं जाती है, अब तब तक वहाँ ये सवाल रहेंगे कि जब ट्रंप आएंगे तो क्या होगा, ट्रंप के आने से पहले क्या होगा, और ट्रंप के आने के बाद जैसी उम्मीदें बाजार ने लगा रखी हैं, कहीं उनका ये हाल तो नहीं होगा जो चीन के बाजार का हुआ है। तो ये सब जोड़ के कहानी चलेगी। लेकिन फिलहाल चीन ने निराश किया हुआ है बाजार को, और उस निराशा का लाभ घूम फिर कर भारत की तरफ आ सकता है, ये मानना चाहिए। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।